हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किया था द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड देयर बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आज की वीडियो में हम करेंगे द लॉज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो शुरू से एंड तक वीडियो पे बने रहिए क्योंकि एंड में मैं आपको करवाऊंगी द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए सीखते हैं रूल नंबर 1 से। देखिए, whenever the numbers having same base are multiplied, then their power gets added। अब देखिए, यहाँ पर बेस था a और उनकी पावर्स थी डिफरेंट। सेम बेस होने की वजह से their powers get added। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई विथ 2 raised to power 4। अब देखिए, इनका बेस क्या है 2, तो इसका मतलब पावर्स हो जाएंगी ऐड 2 3 प्लस 4 वी गेट 2 raised to power 7। अब करते हैं रूल नंबर 2। देखिए, जब दो नंबर्स जिनके बेस सेम हो आर इन डिवीजन फॉर्म, तब उनकी पावर्स हो जाएंगी माइनस। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 2 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3। अब देखिए, इनका बेस है सेम और उनकी पावर्स है डिफरेंट, पर ये किस फॉर्म में है? डिवीजन फॉर्म में। इसका मतलब उनकी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 5 - 3 वी गेट 2 raised to power 2। अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए, अगर बेस सेम ना हो पर उनकी पावर सेम हो, तो देखिए उसे कैसे लिख सकते हैं हम? a इंटू बी होल रेज टू पावर m। देखिए, इन दोनों की पावर्स सेम है, इसलिए कॉमन पावर हम लगा देते हैं m। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 6 होल रेज टू पावर 2। अब बढ़ते हैं हम अपने 4th रूल की तरफ। देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज 1। अब इसके एग्जांपल देखिए। 4 raised to power 0 आंसर विल बी 1। चलिए, अब पढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तब उसका आंसर होगा उसी नंबर का रेसिप्रोकल। देखिए, इसकी एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जाम्पल 6 raised to power -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का रेसिप्रोकल। अगर किसी नंबर की पावर दी हो और उसकी भी पावर दी हो, तब देखिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? a raised to power m इंटू n। तब उनकी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। 3 raised to power 2 raised to power 5। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 बेस लिखकर उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10। सो दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, ये थे कुछ लॉज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, ओनली देन यू कैन डू द फर्दर क्वेश्चंस। तो चलिए अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, 3 raised to power -7 divided by 3 raised to power -10 whole multiplied by 3 raised to power -5। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है? दोनों बेस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है। तो अभी हमने रूल किया था, अगर बेस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है तब उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब 3 raised to power -7 माइनस ऑफ -10 होल मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power -5। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस -7 प्लस 10, द आंसर विल बी 3 raised to power 3 इंटू 3 raised to power -5। अब देखिए, बेस सेम है और मल्टीप्लाइड में है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। इसका मतलब 3 raised to power 3 प्लस -5, आंसर विल बी 3 raised to power -2, जिसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। एंड नाउ 1/3 raised to power 2 इज 1/9। सो 1/9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। अब आपको इसे सिंप्लीफाई कर कर लिखना है। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए 3 रेज टू पावर 0 हमने रूल्स में भी किया था, एनी नंबर रेज टू पावर 0 आंसर विल बी 1 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1, ये भी हमने रूल में किया था, किसी नंबर की अगर पावर माइनस 1 होती है तो उसको क्या कर देते हम, रेसिप्रोकल, इसका मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 इज 4। अब देखिए इस दोनों की कटिंग हो गई, आंसर विल बी 5। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है -2/3 रेज टू पावर -2 एंड होल रेज टू पावर 2। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए हमने ये भी रूल में किया है, किसी नंबर की पावर की अगर पावर हो तो वो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या करेंगे, -2/3 रेज टू पावर -2 इंटू 2 -4। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में हो तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इसका मतलब 3/-2 होल रेज टू पावर 4। नाउ 3 रेज टू पावर 4, अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। और -2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 16। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 8 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए पहले तो ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर 2 रेज टू पावर -4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अगर हम 8 रेज टू पावर -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, 8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पहले इनकी शिफ्टिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए वो रूल लगा दिया है हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए नीचे पड़ा है 8, और 8 हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 रेज टू पावर 3, तो बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे हम, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में है 2 रेज टू पावर 4। अब सेम बेस में है, सेम बेसिस है 2, और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, बिकॉज दे आर इन डिवीजन। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 -3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब देखिए अब 5 रेज टू पावर 3 अगर आपको नहीं आता तो क्या करना है, हमने एक 5 को बाहर निकाल लेंगे। अब 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 इंटू 10 इज 250, बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में आपको देखिए लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं 4/5 रेज टू पावर 3, 4/5 रेज टू पावर -6, और राइट हैंड साइड आपको दिया है 4/5 रेज टू पावर 2m+1। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ज़रूर याद आया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, उसमें आपको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में भी आपको m की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, डू वॉच इट। अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4/5 है दोनों तरफ। अब यहाँ से आपको आइडिया हो ही जाएगा कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड ओनली व्हेन दे आर मल्टीप्लाइंग। इसका मतलब 4/5 रेज टू पावर 3 प्लस -6 विच इज इक्वल्स टू 4/5 रेज टू पावर 2m+1। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा -3 which is equals to 4/5 raised to power 2m+1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस आपका सेम है, दैट इज
4/5। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसका मतलब -3 विल बी इक्वल टू 2m + 1। अब यहाँ से आपको निकाल लेनी है m की वैल्यू, ये तो बहुत ईजी हो गया। -3 - 1 दैट्स 2m। नाउ -4 इज इक्वल्स टू 2m। नाउ m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। सो सिंपल। नाउ सेकेंड पार्ट। अब देखिए ये पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका सॉल्यूशन। 25 × t⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5 raised to power -3 इंटू 10 इंटू 10 t⁻⁻8। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या पड़ा है 25 और डिनोमिनेटर में है 5 raised to power -3। इसका मतलब हम 25 को बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, 5 raised to power 2, 25 को हम लिख सकते हैं 5 raised to power 2 इंटू t⁻⁻4 होल डिवाइडेड बाय 5 raised to power -3 इंटू 10 इंटू t⁻⁻8। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है और यहाँ पर t को देखिए इन दोनों का बेस भी क्या है, सेम। इसका मतलब यहाँ पर हम रूल लगा सकते हैं। तो देखिए बेस सेम है पर डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब 5 raised to power 2 -3 इंटू t⁻। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर इन डिवीजन फॉर्म। -4 -8। अब नीचे 10 को देखिए भूल मत जाना, इन दोनों के कहीं लगे रहे तो 10 बेचारा अकेला रह जाएगा, इसको अकेले नहीं छोड़ना है भाई, साथ लेके चलना है, सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 5 raised to power 2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा 5 raised to power 5 इंटू t⁻⁻, माइनस माइनस प्लस, देन आंसर विल बी t⁻⁴ होल डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे है 10 और 10 को अगर हम खोल कर लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम ऊपर के 5 को एक अलग कर देंगे। जैसे 5 raised to power 5 है तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 raised to power 4 इंटू t⁻⁴ डिवाइडेड बाय 5 × 2। अब देखिए हमने 10 को यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और 5 raised to power 5 को भी हमने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, 5 × 5 raised to power 4। अब देखिए ये 5 की कटिंग इस 5 से कटिंग हो जाएगी। अब क्या बचा है, 5 raised to power 4 इंटू t⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, कुछ नहीं कटिंग कर सकते, इसका मतलब ये आपका सही आंसर है। बस आपको क्या करना है, 5 raised to power 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 625 मल्टीप्लाई बाय t⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द आंसर। अगर एमसीक्यू में आपको ये आंसर दिया होगा तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, by what number should -25 raised to power -3 be divided so that the quotient may be -5 raised to power -3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि हम -25 raised to power -3 को किससे डिवाइड करें कि आपका जो क्वोशंट आए वो आए -5 raised to power -3। देखिए किस नंबर से करें, बाय व्हाट नंबर, उसको हम मान लेंगे x। तो देखिए -25 raised to power -3 इसको किस नंबर से डिवाइड करें, वो हमने ले लिया x, जो हमने फाइंड आउट करना है कि आपका क्वोशंट क्या है, -5 raised to power -3। बस जो समझने वाली है वो है ये इक्वेशन, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये -5 raised to power -3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे और x को हम कर देंगे इधर शिफ्ट। तो देखिए -25 raised to power -3 अपॉन -5 raised to power -3
विच इज़ इक्वल्स टू x। अब x यहाँ पर आ गया है। अब देखिए दोनों नंबर्स डिवीज़न फॉर्म में है और उनकी पावर क्या है, सेम। इसका मतलब हम कॉमन पावर लगा देंगे -25 अपॉन -5 होल पावर -3 विच इज़ इक्वल्स टू x। अब देखिए इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 5 25, सो आंसर विल बी 5 रेज टू पावर -3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 रेज टू पावर 3 एंड 5 का क्यूब क्या होता है, 125। क्यूब, स्क्वायर्स, इन सब को ज़रूर रट ले, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं आपके मैथ्स के एग्जाम में। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो x से किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 1/125 नंबर से हम डिवाइड करेंगे किसे, इस नंबर को, ताकि हमारा क्वोशिएंट -5 रेज़ टू पावर -3 आए। फ्रेंड्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, उसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है और आपको दी हुई हैं 3 ऑप्शंस A, B एंड C। अब देखिए 0.00008 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका रूल है, जब भी आपको डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है, जब भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तब आपकी जो पावर होगी वो आ जाएगी नेगेटिव में। अब देखिए ये पॉइंट हमने इधर तक लेके जाना है, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर होगा 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5, क्योंकि हमने -5 प्लेसेस तक गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब दिस विल बी द राइट आंसर, 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5। अब देखिए ऑप्शंस में कहाँ पर है ये रहा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें था आपके पास डेसिमल, बट जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसमें डेसिमल नहीं है। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा सकते हैं ना। तो यहाँ से अब हमने इस साइड की तरफ जाना है। जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल का शिफ्ट करते हैं, तब आपकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव में। ये एक शॉर्टकट है, इसको याद ज़रूर रखना है। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं इन्हें ज़रूर कहीं पेन डाउन कर लीजिए किसी नोटबुक में। देखिए अब देखिए इसको कहाँ प्लेसेस तक हम लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 4.16 इंटू 10 रेज टू पावर, कितनी प्लेसेस तक गए हैं, 7 प्लेसेस तक। तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में। वाई, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ऑप्शंस में देखिए, अब आपको ऐसी ऑप्शंस बिल्कुल साथ साथ की दी होंगी। देखिए अब ये ऑप्शन में ही देख लीजिए, 4.16 इंटू 10 रेज टू पावर -7, जबकि आंसर क्या है 4.16 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अगर जल्दबाजी में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो शायद आप ये भी ऑप्शन टिक कराएं, पर वहाँ पर बिल्कुल आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर आपको बहुत ईजिली आता होगा, बट आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, एंड आई एम श्योर यू विल डू ऑल्सो। अब देखिए इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, 4.16 इंटू 10 रेज टू पावर 7। तो ये सी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाती है। फ्रेंड्स अब हम करते हैं सम MCQ क्वेश्चंस। देखिए नंबर 1, 7/109 रेज टू पावर 0 होल रेज टू पावर 100। अगर ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में देखेंगे तो शायद इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, या शायद कुछ बच्चे तो इसको कैलकुलेट भी करने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। देखिए हमने रूल नंबर 1 में, रूल्स जो हमने सबसे पहले किए थे उसमें ही हमने यही किया था कि किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होगा 1। अगर इसका आंसर 1 है तो 1 रेज टू पावर 100 भी क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन 1। चलते हैं सेकेंड MCQ की तरफ। वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर -1। अब देखिए अगर 5
का हम रेज टू पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। और अगर 1/5 का अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 0 माइनस 3 रेज टू पावर 0 होल मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2। अब देखिए दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं दोनों की पावर क्या है 0। अब हमने किया था कि एनी नंबर जिसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 एंड 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर आंसर विल बी 0। नंबर 4 5/6 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5/6 रेज टू पावर 5। अब देखिए इन दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। अब -5 + 5 क्या हो जाएगा 0। अब किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है ऑलवेज 1। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी टू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड हिट अ लाइक बटन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, your classmates, your friends, your family, to everybody. And